वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने केरल के थरीसूर में गुरुवयूर मंदिर में पूजा की। पीएम मोदी को फूलों में भी तोला गया। मंदिर दर्शन के बाद वज़ीर-ए-आज़म बीजेपी कारकुनान से भी मुलाकात करेंगे। केरल से ही वज़ीर-ए-आज़म मालदीव और श्रीलंका के 2 रोजा दौरे पर रवाना हो जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म मालदीव के पार्लियामेंट से खिताब करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल श्रीलंका जाएंगे और श्रीलंका के आला हुक्काम से बातचीत करेंगे। राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का वायनाड दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज नुमाइंदा वफूद से मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा वो मुख्तलिफ प्रोग्रामों में हिस्सा लेंगे। लोकसभा इंतखाब में इस हल्के से चुनाव जीतने के बाद राहुल का पहला दौरा है। राहुल गांधी वोटरों का शुक्रिया अदा करने वायनाड आए हैं। बीजेपी लीडर राम माधव ने दावा किया है कि मुल्क 2047 में आजादी की 100वीं सालगिरह मना रहा होगा। उस वक्त तक बीजेपी राज करेगी। राम माधव का कहना है कि मुल्क में कांग्रेस ने 1950 से 1977 तक लगातार मुल्क पर राज किया। इस रिकॉर्ड को मोदी सरकार ही तोड़ने जा रही है। के बाद आजादी मिलने के बाद 1950 से 1977 तक 27 ईयर्स कांग्रेस पार्टी का निरंतर शासन रहा। लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन अगर कोई एक पार्टी सत्ता में रही हो तो कांग्रेस पार्टी रही 1950 से 1977 तक। आज मैं आपको आश्वासन देने आया हूं, मोदी जी उस रिकॉर्ड को भी तोड़ने वाले हैं। अब आप मोदी जी की सरकार लंबे समय तक चलने वाली है और बीजेपी के शासन के चलते ही बीजेपी के शासन काल में इस देश में आजादी के शतवार्षिकी 100 इयर्स की एनिवर्सरी मनाई जाएगी। 1947 में आजादी मिली थी। 2047 में जब आजादी के 100 साल होंगे तब तक इस देश में बीजेपी का ही शासन रहेगा। ऐसा एक अच्छा शासन बीजेपी इस देश को देने वाली है। मित्रों, आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी ने ओहदे की जिम्मेदारी आज संभाली है। आंध्र प्रदेश के नए वजीर आला जगन रेड्डी आज अपनी काबीना में तौसी करने जा रहे हैं। इस तौसी की खास बात यह है कि उसमें 5 वज़राए आला होंगे। 5 का ताल्लुक मुख्तलिफ तबकों से होगा। काबीना में 19 काबीनी वजीर होंगे। आंध्र प्रदेश के वजीर आला जगन मोहन रेड्डी के इस कदम को एक इनकलाबी कदम के तौर पर देखा जा रहा है। योगी हुकूमत ने बड़ा कदम उठाते हुए 27 आईपीएस अफसरों का तबादला कर दिया है। साथ ही एसटीएफ को 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज को एसएसपी एसटीएफ लखनऊ की जिम्मेदारी दी गई है। बिहार के रक्सौल में एक पाकिस्तानी बाशिंदे को गिरफ्तार किया गया है। उसे हिंदुस्तानी सरहद में घुसने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। बताया जाता है कि उसके कब्जे से 2 मुल्कों के पासपोर्ट बरामद हुए हैं। मोदी सरकार इस बार मेंबरान पार्लियामेंट को नए बंगलों का तोहफा देने जा रही है। ये बंगले दिल्ली के नॉर्थ एवेन्यू में बनाए गए हैं। इन बंगलों में तमाम जदीद सहूलियात का ख्याल रखा गया है। देखिए रिपोर्ट। दिल्ली में नॉर्थ एवेन्यू इलाके में मेंबर पार्लियामेंट के लिए बनाए गए यही वो डुप्लेक्स बंगले हैं जिन्हें माहौलियात को नजर में रखकर बनाया गया है।
इन डुप्लेक्स बंगलों में जदीद सहूलियात का खास ख्याल रखा गया है। मोदी सरकार ने नए सांसदों के लिए आलीशान बंगले तैयार किए हैं। आप देख सकते हैं कि डुप्लेक्स बंगले तैयार किए गए हैं जिसमें नए निर्वाचित सांसद यहां पर रहेंगे। इन बंगलों में क्या क्या सहूलियात दी गई हैं, आइए ये जान लेते हैं। नए डिजाइन से बनाए गए हैं कमरे। बंगले में 4 बेडरूम की सहूलत है। ऑफिस, गेस्ट रूम और सर्वेंट रूम भी मौजूद है। पार्किंग के लिए अंडरग्राउंड इंतजामात हैं। अंडरग्राउंड से फर्स्ट फ्लोर तक जाने के लिए लिफ्ट बनाया गया है। केबल, इंटरनेट और इंटरकॉम जैसी सहूलियात दस्तयाब हैं। क्लीन पावर के लिए छतों पर सोलर पैनल बनाया गया है। तामीर में लोहे से ज्यादा स्टील का इस्तेमाल किया गया है। मेंबर पार्लियामेंट के लिए बने इन बंगलों में भी साबिक मरकजी वजीर राजीव प्रताप रूडी ने भी अहम किरदार अदा किया है। जैसे देश के प्रधानमंत्री कहते हैं ना कि वीआईपी कल्चर से बाहर निकालना है और एक समानता होनी चाहिए। मुझे लगता है ये समानता देने के लिए बहुत अच्छा स्थान है। इस घर में आप बैठ के योगा भी कर सकते हैं, पूजा घर का भी व्यवस्था है, किचन भी है, स्टाफ रूम भी है और जिस बेडरूम में आप रहेंगे उसमें रोशनी पर्याप्त है। आप बाहर हरियाली देख करके अपने विधायी कार्यों का भी आप निष्पादन कर सकते हैं। तो एक प्रकार से एक पॉजिटिव ऑरा का मकान है। फिलहाल सरकार ने ऐसे 34 बंगले तैयार किए हैं जिन्हें मुतय्यना वक्त में बनाया गया है, लेकिन जल्द ही 144 बंगले और बनाए जाएंगे जिनमें मेंबर पार्लियामेंट रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के वेरीनाग में एनकाउंटर में मिलिटेंट के मारे जाने की खबर है। पुलिस की जानिब से मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक अभी तक नहीं हुई है। इलाके में 2 से 3 मिलिटेंटों के छुपे होने की भी खबर है। वेरीनाग में फोर्स का सर्च ऑपरेशन जारी है। मोबाइल इंटरनेट खिदमात भी मुअत्तल है। मगरबी बंगाल में हावड़ा ब्रिज के नजदीक एक केमिकल फैक्ट्री में आग लग गई। सुबह सवेरे कोलकाता के जगन्नाथ घाट पर आतिशबाजी ने भयानक शक्ल इख्तियार की। फायर ब्रिगेड की 20 से ज्यादा गाड़ियां मौके पर पहुंची और बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया। केमिकल फैक्ट्री में आग लगने की वजह से धुएं के बादल आसमान को छू रहे थे। चारों तरफ अंधेरा छाया रहा। कॉल तो रात 2:30 में मिले थे अप्रॉक्स, तो उसके बाद कॉल मिले थे तो झोपड़पट्टी में आग लगे हैं। तो बाद में हम लोग जब यहाँ पे गाड़ियाँ आए, पहले 4 गाड़ियाँ भेजे थे हम लोग, तो उसके बाद देखे हैं तो यहाँ पे पेंट्स वगैरह बहुत कुछ है, सो मेनी थिंग। तो ग्रेजुअली गाड़ियाँ बढ़े हैं, पहले 10, उसके बाद 15, 20, नाउ अबाउट 25 गाड़ियाँ कम। एक्चुअली अंदर में बहुत सारी चीज यहाँ पे रखे। ये गोडाउन है पोर्ट ट्रस्ट का, तो क्या रखते हैं ये लोग का कोई लिस्ट भी हमारा पास नहीं दिए हैं, उसको भी पता नहीं है। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू एसेस क्या है, क्योंकि जैसे सामने वाला जहाँ पे आग हम लोग कंट्रोल कर लिया तो वहाँ पे तो बहुत सारे चीज थे, मेडिसिन का चीज थे, सो मैंने टर्पोलिन का चीज थे, तो सो मैनी स्टॉक इज देयर। मुश्किल तो आ रहा है एंट्री का, ऐसे कुछ मुश्किलें हम लोग घुस नहीं पा रहा है। बिल्डिंग भी कोलैप्स किया मिडिल पार्ट में, छात में, तो वी आर ट्राइंग जैसे अदर साइड में जहाँ पे नहीं लगे आग, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उस साइड को बचाने के लिए। राजस्थान के सिरोही में भयानक सड़क हादसा पेश आया है। मुसाफिरों से भरी पिकअप वैन पलटने से 10 अफराद हलाक हो गए, जबकि 12 अफराद जख्मी हुए हैं। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल किया गया है। नाज़रीन, आपको बता दें, राहुल गांधी वायनाड के दौरे पर है और इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं वायनाड में। राहुल गांधी वायनाड पहुंचे हैं जहां पर इस वक्त वो रोड शो कर रहे हैं। वायनाड की सीट जीतने के बाद राहुल गांधी का ये वायनाड पहला दौरा है और इस दौरे में राहुल गांधी वोटरों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, बराह रास्त आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। वायनाड से है ये, राहुल गांधी रोड शो कर रहे हैं और आवाम का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, वोटर्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं।
राहुल गांधी पहुंचे हैं वायनाड वोटरों का शुक्रिया अदा करने की, उनकी कामयाबी के लिए, वायनाड की सीट पर कामयाबी हासिल करने के लिए वोटरों का शुक्रिया अदा करने पहुंचे हैं राहुल गांधी। वायनाड रोड शो कर रहे हैं, लोगों का हुजूम इस रोड शो में देखा जा रहा है। आप तस्वीरें अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। दुबई में गुज़िश्ता शाम हुए सड़क हादसे में हलाक होने वाले मुसाफिरों की तादाद 17 हो गई है। हादसे में 12 हिंदुस्तानी शहरियों के जाँ बहक होने की तस्दीक हुई है। बस में कुल 31 मुसाफिर सवार थे। दुबई में हिंदुस्तान के काउंसलर जनरल और विपिल के मुताबिक हादसे में जख्मी 4 हिंदुस्तानी शहरियों को राशिद अस्पताल में इलाज के बाद घर जाने की इजाजत दे दी गई है। हलाक शुदगान में विक्रम जौहर ठाकुर, विमल कुमार, किरण जोनी, फेरोज अजीज पठान, रेशमा फेरोज खान, उमर मोहम्मद, नबी उमर, वासुदेव विष्णुदास, राजन गोपालन, जमालुद्दीन, परबोला महादेवन, रोशनी मूलचंदानी शामिल हैं। हिंदुस्तान के मायानाज बल्लेबाज और विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के दस्तानों पर हिंदुस्तानी फौज के बीच पर तनाजा जारी है। हिंदुस्तानी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने धोनी की हिमायत की है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वो इस मामले में आईसीसी के ज़ाब्ते पर अमल दरामद करेंगे। बीसीसीआई ने इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल से मामले में गौर करने की गुजारिश की है, लेकिन साथ ही कहा है कि अगर आईसीसी इस अलामत को हटाने पर जोर देता है तो वो ज़ाब्ते पर अमल दरामद करेंगे। देहरादून में आईएमए की पासिंग आउट परेड आज सुबह हुई। 459 अफसरों ने परेड में शिरकत की। उसके साथ ही 182 अफसरान फौज में शामिल हुए। आपको बता दें कि 77 गैर मुल्की कैडेट्स ने भी परेड में शिरकत की। मुल्क भर में बेकसूर और निहत्थे लोगों पर शरपसंदों का कहर जारी है। ताज़ा तस्वीर बिहार के बेगूसराय की है, जहां का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ लोग 2 नौजवानों को लात घूंसों और लाठी डंडों से पीट रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह दोनों नौजवान रहम की भीख मांग रहे हैं, लेकिन जालिम लोग नहीं सुन रहे हैं। इस ताल्लुक से पुलिस को कोई जानकारी नहीं है। आपको बता दें कि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की तस्दीक नहीं करता है। हैदराबाद के एसआर नगर में दिन दहाड़े कत्ल हुआ है। इम्तियाज नामी लड़के को उसके ससुराल वालों ने मौत के घाट उतार दिया है। पुलिस के मुताबिक हाल ही में मोहम्मद इम्तियाज ने रिहाना बेगम से उसके अहल खाना की नापसंदगी के बावजूद शादी की थी। इस नाराजगी की वजह से ही बीच सड़क पर इम्तियाज पर चाकू से उसके साले ने हमला कर दिया। इलाज के दौरान इम्तियाज की मौत हो गई। ये भयानक वाकया जुम्मे के दिन का है।
मध्य प्रदेश में बिजली की कटौती को लेकर वायरल वीडियो का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। बीजेपी ने हुकूमत पर फर्जी वीडियो बनाने और नाकामी को छुपाने का इल्जाम लगाया है। बीजेपी का इल्जाम है कि वजीर कानून फर्जी वीडियो पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गौरतलब है कि वायरल हो रहे वीडियो में महकमा बिजली के अफसर किसी लीडर से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें कहा बिजली काटनी है, उस पर मामले पर बातचीत हो रही है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ जी की जो कांग्रेस सरकार है, लगता है कि अपना पूरा मानसिक संतुलन खो चुकी है। जिस प्रकार मध्य प्रदेश के कानून मंत्री एक चंडू खाने का ऑडियो, एक फर्जी ऑडियो के माध्यम से मध्य प्रदेश में अराजकता फैलाना चाहते हैं, अपने निकम्मेपन को ढकना चाहते हैं। जिस प्रकार बिजली कटौती है, जिस प्रकार लगातार संकट है, पेयजल के संकट के साथ साथ बिजली की परेशानी जनता भोग रही है, झेल रही है, उसके बाद में इस प्रकार का कृत्य, एक फर्जी वीडियो लेकर, ऑडियो लेकर अधिकारी कर्मचारियों को बदनाम करने का काम, अराजकता फैलाने का काम, ताकि जनता पीटने का काम शुरू कर दे अधिकारी कर्मचारियों को कि ये जबरन किसी षड्यंत्र पूर्वक बिजली गायब कर रहे हैं। जबकि वही कांग्रेस एमएलए मोहम्मद आरिफ मसूद का कहना है कि मध्य प्रदेश में बिजली कटौती के लिए बिजली अफसरान जिम्मेदार हैं। जानबूझकर 4 दिन से एक ही वक्त में बिजली काटी जा रही है ताकि हुकूमत को बदनाम किया जा सके। अधिकारियों का रवैया बहुत खराब है और बड़ा अफसोस है कि ये मुख्यमंत्री जी को भी गुमराह कर रहे हैं और ऊर्जा मंत्री को भी। और हमारे पास सरप्लस बिजली है तो कटौती का पेश ही नहीं होता। इन्होंने मेंटेनेंस में जो गड़बड़ियाँ करी हैं और मेंटेनेंस के नाम पे पब्लिक को परेशान करा, तो मैं इनसे यही पूछना चाह रहा हूँ भाई, 5 दिन हो गए, ईद से लगातार 3 दिन पहले तक इतवारा में और बुधवारा इस्लामपुरा में कटौती होती रही। क्यों हो रही है साहब? बिजली फॉल्ट हो गया, एक दिन फॉल्ट हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरे दिन हो गया, हद हो गई, ईद के दिन भी हो गया, 4-4 घंटे बिजली गायब। फिर मैंने अधिकारियों को बोला भाई प्रॉब्लम है क्या, हमको बताया जाए। कोई बताने को तैयार नहीं है। उसके बाद सीएमडी को फ़ोन लगाते हैं, 3 दिन से सीएमडी को फ़ोन लगा रहा है, मैसेज डालना है, कोई जवाब नहीं है, कोई रिप्लाई नहीं है। नीचे के अधिकारी जो हैं बार बार के बस सर करा ही रहे हैं। क्या रवैया। आज मजबूर होकर मैंने एसी ऑफिस जाकर बैठा और मैंने उनसे कहा कि मैं जानना चाहता हूँ कि आफ्टर ऑल प्रॉब्लम है क्या। हाँ, 7 दिन हो गए। कल रात में 3:30 बजे बुधवारा की गई, 5:30 बजे कमला पार की चली गई, 3-3 घंटे गायब। हमारी 2 बड़ी प्रॉब्लम बनती है, एक तो पब्लिक परेशान हो रही है, प्लस हमारी पानी की सप्लाई पिट रही है। ताही मच गई शहर के अंदर, कोई पुरसाने हाल नहीं मान रहा है। मैं तो यही तो अफसोस में था, मैं इनको थोड़ी, मैं वही तो बोला कि अगर नहीं मानोगे तो मैं तुम्हारे कार्यालय आ जाऊंगा। मैं ऐसा नहीं है कि अगर तुम फोन नहीं उठाओगे तो मैं घर बैठ जाऊंगा। मैं पब्लिक का आदमी, पब्लिक के बीच में रहने वाला हूँ। अगर पब्लिक की नहीं सुनी जाएगी तो मुझे जो आंदोलन करना पड़ेगा वो करूंगा। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में बिजली कटौती से परेशान लोगों ने एमपीईबी के जूनियर इंजीनियर को पीट कर जख्मी कर दिया है। मुतासरा जूनियर इंजीनियर ने मकामी अफराद के खिलाफ मामला दर्ज करा लिया है। जूनियर इंजीनियर का कहना है कि अगर मौके पर पुलिस नहीं पहुंचती तो भीड़ उसके साथ कुछ भी कर सकती थी। मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में झुलसा देने वाली गर्मी पड़ रही है। जुमे को मध्य के राजधानी भोपाल में दर्जे हरारत में जबरदस्त उछाल देखा गया। भोपाल में दर्जे हरारत 46 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश में गर्मी ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इससे पहले 1979 में 10 जून और 1995 में 5 जून को 45.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मध्य प्रदेश में शदीद गर्मी के सबब पानी के लिए परेशानी बढ़ती जा रही है। लोग पानी के लिए परेशान हैं, जिसके चलते लोग आपस में लड़ रहे हैं। आपसी झड़प को देखते हुए रियासती हुकूमत ने पानी पर पहरा लगा दिया है। महकमे दाखिला ने सभी अजला के पुलिस को हुक्म जारी करते हुए कहा है कि पानी को लेकर किसी तरह की कोई तशद्दुद न हो। समझते हैं कि सबसे बड़ा जो अभी वर्तमान में आवश्यकता है कि जल का दुरुपयोग नहीं, इसलिए भी प्रशासनिक व्यवस्था दुरुस्त रहे और कोई भी व्यक्ति जल के अभाव में, हम समझते हैं कि उसको किसी प्रकार की तकलीफ नहीं होनी चाहिए, इसलिए भी हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है। समस्या तो सरकार के द्वारा पैदा की गई है, तो मिला के प्रशासनिक अराजकता जो व्याप्त है, इसका ही बहुत बड़ा योगदान है जन संगठन। अब
कौन एसपी पहरेदारी करेगा, आज का एसपी करेगा या 3 दिन बाद जो एसपी जाएगा वो करेगा, 1 हफ्ते बाद जो एसपी जाएगा वो करेगा, ये भी अब चिंतनीय विषय हो गया है। पूरे राज्य की प्रशासन व्यवस्था चलना रहा रही। पानी की व्यवस्था दुरुस्त कैसे हो सकती है उस पर आप विचार करें, बजाय इसके कि आप राशनिंग करें। मध्य प्रदेश में ऐसी खराब हालत इसके पहले कभी नहीं रही। पूरा का पूरा मामला सरकार के मैनेजमेंट का है और जिसमें ये सरकार पूरे तौर पर असफल है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि कमलनाथ जी को तत्काल मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। उत्तर प्रदेश में जहां लोगों को गर्मी से राहत मिली, वहीं तूफानी आंधी और बारिश की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। इत्तला के मुताबिक यूपी के अलग अलग जिलों में आंधी और तूफान में 26 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि 50 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल दाखिल किया गया है। महलूकीन के अहल खाना को यूपी के सीएम योगी की जानिब से 4-4 लाख रुपए देने का ऐलान किया गया है। इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड ने गुजरात समुद्री इलाके में 2 जहाज को घेरा है। 2 जहाजों में से एक गरकाब दूसरे जहाज को गुजरात साहिल समंदर पर लाया गया है। जहाज में मुश्तबा शय के होने का शक किया गया है। दोनों जहाज अरब ममालिक जा रहे थे। जहाज में 9 अफराद इंडोनेशिया के और 5 हिंदुस्तानी। कोस्ट गार्ड ने जहाज के अमले से पूछताछ शुरू कर दी है। इस वक्त की काफी अहम खबर नाजरीन, हिंदुस्तानी कोस्ट गार्ड ने गुजरात समुद्री इलाके में 2 जहाजों को घेरा है। 2 जहाजों में से एक गरकाब हो गया है, दूसरे जहाज को गुजरात साहिल समंदर पर लाया गया है। जहाज में मुश्तबा शय के होने का शक जाहिर किया जा रहा है। दोनों जहाज अरब ममालिक जा रहे थे। जहाज में 9 अफराद इंडोनेशिया के और 5 हिंदुस्तानी थे। कोस्ट गार्ड ने जहाज के अमले से पूछताछ शुरू कर दी है। आगे बढ़ते हैं। झांसी के बड़ा गांव में माइनिंग ब्लास्ट होने से 2 नौजवानों की मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद अहले खाना लाश को लेकर घर पहुंचे। गांव में हादसे की वजह से गुस्से का माहौल है। गांव वालों ने लाश को रोड पर रखकर पत्थरबाजी की, जिसमें एक पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। गांव वालों ने मुआवजे का मुतालबा भी किया है। गांव थाना अंतर्गत गोरा मछिया गांव में एक खदान में विस्फोट के दौरान पत्थर छटकने से 2 व्यक्तियों को लग गया था, जिसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। आज उनका पोस्टमार्टम होने के बाद जब डेड बॉडी घर वापस जा रही थी तो उनके कुछ लोगों ने डेड बॉडी को नेशनल हाईवे पे छपरा गांव के सामने रख दिया था कि उनके जो मुआवजे की प्रक्रिया है उसको प्रारंभ की जाएगी। तो डेड बॉडी हटा दिया उन्होंने। हटने के बाद कुछ अराजक तत्वों ने पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, तो हल्का सा पुलिस बल प्रयोग करके उनको डिस्पर्स कर दिया गया और पूरी तरीके से कानूनी व्यवस्था की स्थिति सामान्य है। सभी दोनों डेड बॉडीज का क्रमेशन हो गया है और जिन लोगों ने जाम लगाया था और पथराव की घटना की है उनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है।